की अथवा की का प्रयोग। एक का में दीर्घ ई की मात्रा है और एक का में हर्ष ई की मात्रा है। ज़्यादातर बच्चों को इसी बात की दिक्कत होती है कि इनका प्रयोग कहाँ किया जाना चाहिए। तो पहले हम देखते हैं दीर्घ ई की मात्रा। तो यहाँ जैसे मैंने लिखा है कि जब किसी व्यक्ति वस्तु का संबंध दिखाना हो किसी और से, या फिर बिलोंगिंग्स, या फिर स्त्रीलिंग शब्दों के लिए, तो ऐसी जगहों पर हम क में दीर्घ ई की मात्रा का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल आप देखिए, पूनम की किताब खो गई। तो यहाँ आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये दो नाउन को जोड़ता है। क में दीर्घ ई की मात्रा जो है ये दो नाउन को जोड़ने वाली होती है। और आगे भी कई उदाहरण मैंने दिए हैं, और ये ज़्यादातर उदाहरण जो हैं ये साहित्य सागर जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं। उन्हीं कहानियों में से कुछ कुछ लाइंस मैंने लिए हुए हैं, और ऐसा मैंने इसलिए किया है ताकि आप अगर इनको पढ़ते हैं, इनके पाठों को आप अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो आप खुद ही इन दोनों के बीच अंतर आप पहचान सकते हैं। आगे देखिए, ये है क में हर्ष ई की मात्रा। तो जैसा मैंने लिखा है कि ये दो वाक्यों को जोड़ती है, या कारण बताना हो या विचार प्रकट करना हो, तो ऐसे समय में हम क में हर्ष ई की मात्रा का प्रयोग करते हैं। इसे आप ऐसे भी सीख सकते हैं, जो इंग्लिश में दैट होता है वही हिंदी में ये क में हर्ष ई की मात्रा की है। तो पहला एग्जाम्पल मैं सिर्फ पढ़ के सुना दे रही हूँ कि भेड़ों को विश्वास हो गया कि भेड़िए से बड़ा उनका कोई हित चिंतक नहीं है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से वाक्यों को जोड़ा गया है और यहाँ पर छोटी की का प्रयोग किया गया है। आप ज़्यादातर जब उत्तर लिखते हैं तो इसी की का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा जाए देखा की, सुना की, जाना की, बोला की, सोचा की, तो ऐसे समय में क में छोटी की मात्रा यानी हर्ष ई की मात्रा का प्रयोग होता है। धन्यवाद।